थर्सडे एक्सक्लूसिव टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है iQOO Z10R की तरफ से। जैसा कि मैंने कहा था, जुलाई एंड तक लॉन्च हो जाएगा। 24 जुलाई को लॉन्च हो रहा है और Vivo T4R भी आएगा, वो एकदम जुलाई के आखिरी दिन में लॉन्च होगा। वैसे यार काफ़ी सारे भाई लोग बोल रहे हैं इस फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैंने बताया भी था। Vivo V50e देख रहे हो मेरे पास है। ये जो Vivo V50e है, इसी को ही वापस से लॉन्च कर रहे हैं कुछ चेंजेस करके, क्योंकि इसका माल बहुत ज़्यादा बच गया था। वैसे भी ये फ़ोन जिस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं देता है। तो अगर आप इसका रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन में मैं दे दूंगा। और कई भाई लोग बोलते हैं कार्ड दिखाई नहीं देता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल मारना, वहाँ पर आपको लिंक दिख जाएगा और उस पर क्लिक करके देख लेना। बस भाई जो चेंजेस है वो देख लेना। Vivo V50e के भी स्पेक्स दिखा दूंगा, iQOO Z10R के भी स्पेक्स दिखा दूंगा। 20,000 रुपए के अंदर में लॉन्च होगा। Oppo K13 Turbo, Oppo K13 Turbo Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स 21 जुलाई को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बोला था, सब कुछ ठीक रहा तो Oppo K13 Turbo Pro इंडिया में अगस्त के मंथ में आ जाना चाहिए। वैसे ये स्मार्टफोन्स काफ़ी बवाल चीज़ें दे देते हैं भाई। इनमें इनबिल्ट फैन होगा ना, तब भी IPX9 का रेटिंग देखने को मिलेगा। मतलब कि ये फोन्स वाटर रेजिस्टेंस को कैरी कर सकते हैं। देख सकते हो पानी में डुबा के पंखा घुमा रहा है लौंडा। मतलब कि यार आपको कूलिंग सिस्टम तगड़े लेवल का मिल रहा है। पानी में डुबा के पंखा घुमाओ यार, आपका फोन ठंडा हो जाएगा। वाटर कूलिंग मिल रहा है। हालांकि डस्ट रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात याद रखना, ये बहुत बड़ा डाउनग्रेड हो जाता है, क्योंकि डस्ट के चक्कर में फ़ोन के एल लग जाते हैं। आप तो जानते हो यार कितना सारा डस्ट लगा रहता है बैक कवर के अंदर में। कभी कभी तो यार डर लगता है फ़ोन के कैमरा हाउसिंग के अंदर ना घुस जाए, तो ये डर रहता है। तो वो वाला सर्टिफिकेशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई फ़ैन लगा है ना, इसी वजह से। लेकिन देख के अच्छा लग रहा है, फ़ैन लगे रहने के बावजूद भी IPX9 मिल गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओप्पो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन फोन्स के जितने डिटेल्स हैं, लाइव इमेजेस हैं, अब तक इतना बात कर लिया हूँ, देख चुके होंगे मेरे भाई लोग। वैसे मेरे दोस्त OnePlus गेमिंग स्मार्टफोन बना रहा है, याद है ना मैंने बताया था। तो वो जो गेमिंग स्मार्टफोन होगा, प्रोसेसर फिलहाल तो कंफर्म नहीं है, लेकिन एक फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा। हो सकता है अगले साल का कोई नया फ्लैगशिप प्रोसेसर हो, Dimensity 9500 या फिर Snapdragon 8 Elite 2। लेकिन जो भी हो, वो फ़ोन काफ़ी फाड़ होगा, उसमें कूलिंग फैन भी होगा। मतलब कि हमें Oppo, OnePlus, Realme के ग्रुप में कूलिंग फैन अभी बहुत देखने को मिलेगा। और मैं देख रहा हूँ कूलिंग फैन का ट्रेंड वापस आ रहा है। iQOO में भी देखने को मिलेगा, याद है ना, iQOO 14 या फिर iQOO 15 में भी कूलिंग फैन होगा। मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई ये स्टाइल। इससे फ़ोन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन एक नुकसान है कि इतना अच्छा IP रेटिंग नहीं मिल सकता। ओप्पो मेहरबान है कि भाई IPX9 दे रहा है, नहीं तो जनरली ब्रांड्स इतना कोशिश नहीं करते, इतना पैसा नहीं उड़ाते। काल भाई को देख लो, IP69 नहीं दिए नथिंग फोन 3 में। HMD को तो जानते ही होंगे आप सब। HMD अपने स्मार्टफोन्स को अचानक से सेल करना बंद कर दिया है USA में, इतने बड़े मार्केट में, अमेरिका में। काश HMD वाले ऐसा कृपा, ऐसा एहसान हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर भी कर दें। क्या है कि ई वेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। Realme 15, Realme 15 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है आपकी फरमाइश पे। कार्ड सेक्शन में मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। काफ़ी बंदे यकीन नहीं कर रहे हैं Realme 15 Pro Plus आएगा, उनको इंतज़ार है, वो राह में बैठे हैं। मैं बोला ना, उम्मीदें अक्सर किसी मर्द को बेवकूफ़ बना देते हैं। वो भाई सच और झूठ में फ़र्क करना भूल जाता है। उसे लगता है कि भाई होगा, ये तो होगा, लेकिन फिर जब थप्पड़ पड़ता है तब रियलाइज़ होता है यार मैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान था। वैसे फ्रांसिस वोंग जो है, मतलब जो Realme के ऑफिशियल हेड हैं, वो बोल दिए इस साल लेके नहीं आएंगे 15 Pro Plus को। वो प्रोडक्ट लाइन को स्टेबल करना चाहते हैं, इसी वजह से। लो भाई, कंपनी के मालिक ने ही बोल दिया। सच कह रहा हूँ यार, Galaxy S25 फैन एडिशन को देखकर बहुत बंदे लार टपकाएंगे। वो पक्का प्लानिंग करेंगे भाई इसको तो मैं 2 साल बाद लूंगा, इसको तो मैं 1 साल बाद खरीदूंगा। भाई ये फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। एक तो इसके कैमरास मस्त हैं, बिल्ड वाइज अच्छा है। अब तो यार 4900 mAh बैटरी मिलेगा, बैटरी बड़ा हो गया है, और बहुत अच्छा फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा। देखो यार इतने अच्छे अपग्रेड्स हैं। 7 साल का अपडेट देगा बंदा। भाई सोचो यार ये कितना अच्छा वैल्यू क्रिएट करेगा। 2-2.5 साल बाद इसका प्राइस क्या होगा, सोचो। ये बहुत अच्छा फ़ोन है, सही वक्त सही मौके पे लोगे, आपको बहुत अच्छे मज़े दिलवा देगा रात के। मतलब स्मार्टफोन, समझ गए ना। Vivo X200 FE और Vivo X Fold 5, ये दोनों प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। और जो मैंने प्राइसेस बताए थे वो सच हो गया। 55,000 रुपये मैंने बोला था X200 FE का प्राइस होगा। देखो यार मानना पड़ेगा, Vivo वालों ने खर्चा बहुत किया मार्केटिंग के ऊपर। सभी बंदे OnePlus 13S को इस तरीके से धुतकार रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि भाई वो फ़ोन जैसे अच्छा है ही नहीं। और जब OnePlus 13S आया था तो भाई इतना प्यार कर रहे थे,
उस समय वन प्लस ने पैसे दिए होंगे। वैसे मुझे भी ऐसा कैंपेन आ सकता है Vivo X200 FE का, आएगा तो यार अच्छा है, कुछ पैसे कमा लूँगा, दाल रोटी मिल जाएगा मुझे। देखते हैं किस तरीके का मिलता है। Vivo X200 FE वर्सेस OnePlus 13S करवाएगा कि Vivo X200 FE को ही देगा, देखते हैं क्या होता है। बीच में बोला था देगा, फिर उसने इवेंट पे बुलाया, फिर मना कर दिया। मतलब इवेंट पे आओ और आराम से घूम फिर के जाओ, लेकिन फ़ोन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अभी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं कि उनका मूड है, देखो क्या होता है। पता नहीं यार वो क्या क्या कर रहे हैं। हम जैसे नए क्रिएटर्स के साथ ऐसे ही होता है मेरे भाई, दुख वाली कहानी है। और मैं क्यों बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि तुम मेरे यार सब कुछ हो, तुमको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। काफ़ी सारे भाई लोग पिक्सल 10 सीरीज के फ़ोन्स के इंतजार में हैं, लेकिन डेट पता नहीं है। तो हमारे मार्कस ब्राउनली MQ PhD वो बता दिए कि उनको इनविटेशन आया, भैया आ जाना हमारे इवेंट को अटेंड करने, फ़ोन शोन को देख वेख लेना। तो उनको डेट पता चल गया, देख लो, उन्होंने इन्विटेशन शेयर किया है, 20 अगस्त को आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई लोग, ये फ़ोन बहुत मस्त होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, परफॉर्मेंस अच्छा, कैमरा अच्छा, डिज़ाइन में मस्त, UI लल्लन टॉप, और क्या चाहिए भाई, एकदम परफेक्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन, कड़क माल रहेंगे। लेकिन भाई प्राइस देखकर आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगा, मतलब दर्द तो होगा, मुझे भी होगा, लेकिन कुछ वक्त बाद प्राइस कम होगा, तब मजा आएगा। Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro, रूमर्स ऐसे हैं ये जो Oppo Find X9 सीरीज के फोन्स होंगे, इस बारी सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को नहीं मिलेगा, कैमरा मॉड्यूल चेंज होगा। रूमर्स ऐसे हैं कुछ हद तक हमें Oppo Reno 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स के जैसे दिखाई देगा, लेकिन अलग लेवल पे अल्टीमेट लुक रहेगा। मतलब इमेजिनेशन अगर करना चाहते हो तो ये देखो, इमेजिन करना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है। मतलब बस इमेजिन करने के लिए, ये तो कॉन्सेप्ट है, जो बंदा इमेजिन क्या बना दिया। वैसे Oppo Find X9 सीरीज को लेकर बहुत सारे डिटेल्स सामने आए हैं, वो डिटेल्स देख लो मेरे भाई, अब तक तो देख चुके होगे। इंडियन लॉन्च टाइमलाइन जब मेरे हाथ लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा यार, ये फॉग जम गया इसमें। इंडियन लॉन्च टाइमलाइन जैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। Redmi 15C, इसके सारे डिटेल्स आ चुके हैं, फोन कैसा दिखाई देगा ये भी सामने आ चुके हैं, रेंडर्स देख लो। इसको आप पोको C85 कह सकते हो, बहुत ही जल्द ये इंडिया में भी आएगा। सारे डिटेल्स तो अब तक आप देख चुके होंगे। फाइनली हमारे एलॉन चाचा अपने टेस्ला कार्स को इंडिया में लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं, बहुत ही जल्द, मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, वो बनवाना भी शुरू कर देंगे टेस्ला कार्स को इंडिया में। लेकिन मेरे भाई फिलहाल अभी टेस्ला मॉडल Y लॉन्च हो चुका है, इसका इंडिया में प्राइस शुरू होता है 59,89,000 रुपीज़, यानी कि 59,89,000 रुपए, और ये जाता है 67,89,000 रुपीज़। मैं आपको स्क्रीन पे सारे प्राइसेस दिखा दूंगा, देख लेना। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाहर की कंट्री के, अमेरिका के प्राइस से अगर इंडियन प्राइस को कंपेयर करोगे, टेस्ला मॉडल Y का बहुत ज़्यादा फर्क है। इंडिया में बहुत महंगा है मेरे भाई टेस्ला मॉडल Y। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ही आप इसको खरीदना, मतलब कि आपको फर्क नहीं पड़ता आप पैसे इतने खर्च कर दिए। वैसे महंगी चीज़ों से याद आया, सोनोस ब्रांड ने अपने नए स्मार्ट स्पीकर को इंडिया में लॉन्च किया है, सोनोस मूव 2। इसके सारे डिटेल्स देखो और इसका प्राइस देखो। मैं प्राइस नहीं बताऊंगा यार, स्पीकर होकर भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो गया। हाँ मैं जानता हूँ सोनोस कैसा ब्रांड है, लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कोई बंदा इतना पैसा उड़ाएगा स्पीकर के लिए? बहुत ही ज़्यादा शौकीन बंदा होगा। Honor X70 चाइना में लॉन्च हुआ है। इस फोन में 8300 mAh बैटरी है मेरे भाई, 8300 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी। देख लो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस कितने बढ़ते जा रहे हैं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अपने एक्सपेक्टेशंस और अपनी औकात को समझता हूँ और सोच समझ के ही अपने एक्सपेक्टेशंस को इंक्रीज करता हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है तब। iPhone 17 सीरीज को लेकर काफी अच्छे अपडेट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेट में घूमते फिरते हो तो आपको पता होगा इंडिया में iPhone 17 सीरीज के, मतलब कि हमारे जो टिम चाचा है, उनको उनके ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया में प्रोडक्शन आपको नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका में ही करना है, ठीक है। तो लेकिन मेरे भाई कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, हमारे टीम चाचा इंडिया में ही iPhone 17 सीरीज का प्रोडक्शन करेंगे। इनफैक्ट इंडिया में iPhone 17 सीरीज का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है तमिलनाडु में, बहुत ही जल्द मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। सोच के देखो कितनी अच्छी बात है। और iPhone 17 सीरीज के ज्यादातर आईफोन्स इंडिया में ही बनेंगे मेरे भाई, शुरू से ही, डे 1 से ही। रूमर्स ऐसे हैं, मार्क गुरमन भैया कहते हैं सितंबर के मंथ में हर साल लॉन्च इवेंट होता है एप्पल का नए आईफोन्स का, तो 9 सितंबर को इवेंट हो सकता है। तो भाई बस थोड़े दिन और बचे हुए हैं, फिर उसके बाद नए आईफोन्स का मुंह दिखाई हो जाएगा और बंदे जाके फटाक से iPhone 16 खरीदेंगे। Vivo V60 अगस्त के महीने में इंडिया में लॉन्च होगा। चाइना में जो Vivo S30 लॉन्च हुआ था उसी का रीब्रांडेड वर्जन होगा। Vivo कुछ चेंजेस करेगा, जैसे कि Zeiss कोलैबोरेशन हो गया या फिर और भी अच्छे चेंजेस। उसका प्राइस 35,000 रुपीज़ के आसपास होगा। रूमर्स ऐसे हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि 19 अगस्त को Vivo V60 इंडिया में लॉन्च हो सकता है। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो काफ़ी अच्छे सोर्सेज कह रहे हैं 19 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। लेकिन कहानी ये है मेरे भाई, ये जो Vivo V60 होगा ना, ये Android 16 के साथ रिलीज होगा।
विथ FunTouch OS 16, नया वाला FunTouch OS 16 जो ओरिजिन OS के कुछ कुछ फीचर्स को कैरी करेगा। अच्छा चलो ठीक है, काफी बंदे iQOO Z10s का इंतजार कर रहे हैं, तो मेरे भाई iQOO का एक और फोन है, हाँ एक और फोन है जो Geekbench पे लिस्ट हुआ है Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ। हाँ वही जो iQOO Z10R में मिल रहा है। तो यानी कि इसका बहुत सारा माल बचा हुआ है, वापस से लॉन्च कर रहा है iQOO इसको। पता नहीं फिर उसमें क्या देंगे iQOO Z10s में, या फिर वो जो भी iQOO का फोन हो फिर से आ रहा है ना Dimensity 7400 के साथ, तो उसका भी प्राइस होगा 20,000 रुपए के आसपास। फिर Vivo T4s भी आ जाएगा। तो भाई लगता है बहुत सारा इसका माल बचा हुआ है Vivo V50e का। जिसका डर था वही बात हो गई। आपको याद है मैंने पिछले महीने बताया था सैमसंग के S26 सीरीज के स्मार्टफोन्स के मॉनिकर्स कंफर्म हुए हैं। S26 Edge आएगा, S26 Ultra आएगा, मतलब Edge आएगा। लेकिन मेरे भाई मेरे अंदर ये डर था, मैंने बोला भी था शायद S26 Plus नहीं आएगा। तो मेरे भाई इस बारी S26 Plus नहीं आएगा, उसका जगह S26 Edge ले लिया। जाहिर सी बात है सैमसंग का S25 Edge सेल नहीं हो रहा है, बंदे जाके S25 Plus खरीद रहे हैं। तो खुद ही सोच के देखो ना यार, ये सब एप्पल का कमाल है। स्लिम स्मार्टफोन की खुजली सैमसंग के अंदर आई है और भाई वो अच्छे खासे प्लस लाइनअप के L लगा दिया। जो बंदे प्यार करते थे प्लस सीरीज से सैमसंग के S सीरीज के अंदर में, उनको पता होगा भाई वो प्लस मॉडल बहुत वैल्यू देता था जब उसका प्राइस कम हो जाता था। अभी S25 Plus को देखना कितना अच्छा वैल्यू देगा। सोचो वो वैल्यू वापस से तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें बहुत पैसे पे करने पड़ेंगे S26 Edge, S25 Edge के चक्कर में। सोच के देखो, सैमसंग गैलेक्सी M36 हमारे पुराने जख्मों के ऊपर वापस से नमक छिड़कने के लिए वापस आ रहा है। सैमसंग गैलेक्सी F36 जुलाई की 19 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा फ्लिपकार्ट के लिए। चलो मिलके रोते हैं। Infinix GT30 Pro के बाद Infinix GT30 भी आएगा। उसमें Dimensity 7400 प्रोसेसर होगा, 5350 mAh बैटरी होगा। हालांकि ये रेटेड वैल्यू है, मार्केटिंग में देखते हैं कितना वैल्यू दिखाते हैं। बस मेरे भाई बहुत ही जल्द आएगा। टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स इन वर्ल्ड वाइड Q2 2025 का रिपोर्ट आ चुका है। देखो ये जो लिस्ट है ना, ये रिपोर्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अभी स्मार्टफोन ब्रांड्स कहाँ पर हैं, कौन से हैं, सबसे टॉप पे कौन है, ये वो वाले हैं। तो कमेंट में बताओ आप इसमें से कोई ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। मैं तो कर रहा हूँ एप्पल का iPhone 15 Pro Max और सैमसंग का भी S23। मेरे भाई Xiaomi 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स में वापस से सेकेंडरी डिस्प्ले कमबैक करेगा। अब देखो यार ये पूरे लाइनअप में होगा कि केवल अल्ट्रा में होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे भाई इतना तो कंफर्म है कि भाई होगा। क्योंकि देख सकते हो, आपको मैं दिखा दूंगा इंटरनल जो भी होता है कोड शोड आता है, उसमें सब डिस्प्ले लिखा हुआ है देखो। और एक मॉकअप भी सामने आया है, ये प्रॉबली Xiaomi 16 अल्ट्रा का या फिर जो भी Xiaomi नाम रखे, क्योंकि इस बार इन्फॉर्मेशन है कि वो Pro Max की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब Xiaomi 16 Pro Max। आई होप कि वो अल्ट्रा नाम को पकड़ के चलें। तो देख सकते हो इस बारी सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल नहीं है, बड़ा सा हमें कैमरा हाउसिंग देखने को मिल रहा है। Xiaomi 11 अल्ट्रा का याद आ गया मेरे भाई, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी बवाल होगा। चलो एक और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अपने को इससे इतना मतलब क्यों है, क्योंकि मेरे भाई ये जो फ़ोन है ना Xiaomi का अल्ट्रा मॉडल या फिर Pro Max मॉडल, ये इंडिया में भी आएगा। इसका मॉडल नंबर आपके भाई ने निकाल दिया है, इंडिया का मॉडल नंबर देख सकते हो, तो इंडिया में भी आएगा। मेरे भाई सैमसंग का एक और नया गैलेक्सी इवेंट होने वाला है, जहां पर वो अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा, अपने नए फ्लैगशिप टैबलेट्स को लॉन्च करेगा, और एक लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। डेट जैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। Vivo X300, Vivo X300 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा स्पेक्स बहुत सारे भाई लोगों को जानना था। देख लो मेरे भाई, दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा स्पेक्स दिखा देता हूँ। कुछ नए डिटेल्स आएंगे और स्पेसिफिकेशंस आएंगे तो आपका भाई आपको बताएगा। और इंडिया लॉन्च टाइमलाइन मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगा, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आएंगे ना मेरे भाई। अभी चाइनीज लॉन्च होगा, फिर इंडियन लॉन्च होगा, तो धीरे धीरे हम लोग थर्सडे टेक न्यूज में कवर करते चलेंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सैमसंग ने अपने नए कैमरा सेंसर को रिलीज किया है, सैमसंग GN8। भाई इसके स्पेसिफिकेशंस को देखकर मजा आ गया, कमाल की चीजें देता है ये भाई। एक महंगे स्मार्टफोन में काफी अच्छा टेलीफोटो बन सकता है, इसके अंदर बहुत दम है। और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होंगे, OnePlus 15, Oppo Find X9, Vivo X200 सीरीज के फोन्स या फिर Xiaomi 16 सीरीज के फोन्स, उनमें ये दिखेगा मेरे भाई। इसके अंदर बहुत दम है मेरे दोस्त। अगर आपको नहीं पता है तो iPhone 18 सीरीज के स्मार्टफोन्स में, खासकर जो प्रो मॉडल्स होंगे, उनमें जो फेस आईडी होगा ना वो डिस्प्ले के अंदर चला जाएगा। लेकिन 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 मेरे भाई उसको होने में अभी वक्त लगेगा, 2026 के सितंबर मंथ में होगा वो। लेकिन मेरे दोस्त उससे पहले कोई चाइनीज ब्रांड ऐसा करके दिखा देगा। वो जो 3D फेस आईडी देखे हो ना जो एप्पल के आईफोन्स में होता है, वो कोई चाइनीज ब्रांड के किसी फोन में डिस्प्ले के अंदर आपको दिखाई देगा। बहुत ही जल्द ऐसा हो सकता है, क्योंकि काफी सारे चाइनीज ब्रांड्स ये टेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल चैट सेशन ने ऐसे बोला है। सोच कर देखो, एप्पल से पहले कोई चाइनीज ब्रांड करके दिखा देगा। और अक्सर ऐसा होता भी है मेरे भाई, काफी सारी चीजें पहले चाइनीज ब्रांड कर देते हैं। कहीं वो हुआवे तो नहीं,
लावा अग्नि 4 का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। देख लो ऐसा डिज़ाइन होगा। याद है ना मैं कह रहा था नथिंग फ़ोन 2A याद है, वैसे ही कैमरा हाउसिंग रहेगा लेकिन थोड़ा सा कैमरास दूर दूर रहेंगे। मुझे LG के स्मार्टफोन का याद आ गया। देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेटल फ्रेम है और जो भी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन सामने आए थे वो सारे स्पेसिफिकेशन देख लो। ये जो स्पेक्स हैं 99.99% कन्फर्म्ड है। फिलहाल कैमरा स्पेक्स सामने नहीं आए हैं। रूमर्स ऐसे हैं लावा कुछ इंटरेस्टिंग कर सकता है कैमरास में, हालांकि टेलीफोटो के चांसेस कम लग रहे हैं। क्या पता 50 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दे दे और ज़्यादा से ज़्यादा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। और क्या ही हो सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाते हैं, देखते हैं लावा क्या करता है। वैसे इसका प्राइस 25,000 रुपये के अंदर में होगा, सितंबर के महीने के आसपास आएगा। देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी एक्स मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाती थी। आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर यहाँ तक देख लिए हो तो इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई। क्यों मुझे अंधेरे में रख रहे हो, क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? चलो मैं आपके पुराने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तुम अकेले क्यों परेशान रहो? काफ़ी बंदे iQOO Neo 10 Pro के इंतजार में अभी भी हैं। तो मेरे दोस्त, iQOO एक नया फ़ोन लॉन्च कर रहा है, एक नया फ्लैगशिप फ़ोन चाइना में, iQOO Z10 Turbo Pro Plus। उसमें Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर होगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई, 8000 mAh के आसपास बैटरी होगा। क्या मतलब आपको लगता है ये फ़ोन iQOO Neo 10 Pro इंडिया में बन जाएगा? देखिए मेरे भाई, उम्मीदें इंसान को बेवकूफ़ बना के रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।